हंसराज जी, आप पंजाब में जो राजनीतिक दल है उन सब की जो है नफ्स पहचानते हो। आपको क्या लगता है कि 2017 के लिए मुकाबला किस में है? नंबर 1 की पार्टी कौन है पंजाब में अभी? नंबर 1 की अकाली दल भाजपा। ये आप इसलिए कह रहे हैं कि आपने बीजेपी हाल ही में ज्वाइन की है, इसीलिए ये गठजोड़ जो है नंबर 1 है? जिसमें रहें, जिस जमात के साथ चलें, उसी के लिए दुआ करनी चाहिए जी। मेरे लिए मेरा लीडर बेहतरीन है, मेरे लिए मेरी पार्टी बेहतरीन है जी। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि कांग्रेस नंबर 1 है, कांग्रेस नंबर 1 पार्टी है पंजाब में। ठीक है, उनका कहना भी ठीक है, वो अपनी पार्टी के लिए बोल रहे हैं। उनके लिए तो वैसे ही मैंने बोला कि बहुत मैं बाअदब तरीके से उनसे पेश आता हूँ। जी जी। लेकिन उनके इस बयान को ये कहा जाए कि अकाली दल बीजेपी में ये कहा जाता है कि ओवर कॉन्फिडेंट, जैसे 2012 में जो नतीजा आया था उससे पहले उससे पहले ये कहा जाता था ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट, और अब भी यही बात होती है कि वो 2017 को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट है। आपको क्या लगता है? नहीं, वो बहुत क्लियर होते हैं, उनको सब पता होता है, लेकिन उनकी जो बनाई लिस्ट है, उनके जो मशवरे हैं, अगर मान लिए जाए फिर कांग्रेस का ये हाल नहीं होगा जी। अगर उनको टॉर्चर ही करना है, महीने से बैठे लिस्ट ही नहीं रिलीज कर सकते तो और क्या करेंगे जी। अगर कैप्टन फतेह तो उनको हासिल होगी जो टाइम पे अपने शस्त्र साफ करके मैदान जंग में है। जी। हंसराज जी, अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह, आप जो कह रहे हैं कि अगर उनकी बात मान ली जाए, उनके फैसले मान लिए जाएं, अगर उनकी बात कांग्रेस हाईकमांड और कांग्रेस में ये कहा जाए कि मानना शुरू कर देते हैं, और आपको भी कहा जाता है कि आप कैप्टन अमरिंदर सिंह आपको दोबारा से ऑफर देते हैं, तो क्या दोबारा कांग्रेस में वापस जाएंगे? नहीं, अब ये मेरी पार्टी, मेरी मर्जी के मुझे लीडर मिल गए हैं जी। अब मैं अच्छा नहीं लगता। सत्कार बना रहेगा, इज्जत बनी रहेगी, क्योंकि मेरी औकात ही नहीं है, कोई इतना बड़ा बंदा नहीं हूं मैं सबके बारे में कमेंट्स दूं। मेरे से बड़े हैं, बहुत बड़े लोग हैं वो। जी जी। हंसराज जी, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अमृतसर लोकसभा चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए कहा जाता है तो आप चुनाव लड़ेंगे? मैं जब से पैदा हुआ हूँ, होश संभाली है, मैंने संघर्ष किया है जी। संघर्ष ने मुझे फाइटर बना दिया है जी। वैसे तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं लड़ूं ना लड़ाऊं जी। तो लड़ाने के लिए मैं बेहतर किरदार अदा कर सकता हूँ जी। एंड ऑफ द डे पार्टी की जो हुक्म है उसकी तामील तो करनी है, उनके हुक्म की। जी। तो मुझे जहां से बोलेंगे, जैसा बोलेंगे, जब सरेंडर ही कर दिया जी, तो फिर उसमें ना नुक्कर क्या। जी जी। तो आप कह रहे हैं कि यू आर रेडी टू फेस द चैलेंज। अगर आपको ये कहा जाता है तो आप उस चैलेंज को लेने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। अरे मैं तो एवर रेडी हूँ, मैंने जब से पैदा हुआ टिक के बैठा ही नहीं जी। बहुत अप्स डाउन देखे हैं। एक कच्चे घर में मेरा जन्म पैदा हुआ, वहाँ दिनेश जी आप हैरान होंगे कि पशुओं के खेत मजदूर का एक बेटा हूं, मैं क्लियर कर दूं जी। तो वहाँ पशु भी बंधे होते थे, जहां हम सोते थे बेचारे गरीब, मंजे से उतरते थे तो जमीन खत्म हो जाती थी हमारी जी। तो अगर मैं वहां से उठ के इतना कुछ अचीव किया है जी, तो मालिक की दया से, मेरे बाबा जी की, मेरे मुर्शिद की दया से, परवरदिगार की दया से, तो मैं इसका माना मैं मेहनती हूँ जी। मैंने फाइट किया है हर तरह के हालात को, हर मौसम से मैं लड़ा हूँ। बिल्कुल। तो अब लड़ने में मुझे क्या है? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो बचपन से योद्धा हूँ। बिल्कुल। हंसराज जी, पिछला ये कहा जाए कि विनम्र तरीके से। जी जी जी। ईगो नहीं है इसमें। जी जी। हंसराज जी, पिछले 9.5 साल का अकाली दल बीजेपी गठजोड़ सरकार का जो टेन्योर रहा है, कार्यकाल रहा है, जो काम पिछले 9.5 साल में हुए, क्या आप उन कामों से संतुष्ट हैं? हाँ जी, काम तो हुए हैं, बहुत डेवलपमेंट हुई है जी। अभी मैं रात अमृतसर में गया था, दरबार साहब में गया नतमस्तक होने जी। आप वहाँ दिनेश जी जाइएगा कभी जी। आप हैरान होंगे, अजूबा बन गया है। यानी वहाँ थोड़ा इंडियन लोग साइड पे थोड़ी देर के लिए करके आप देखें जी। 2-4 अंग्रेज, तो आपको यही लगेगा कि आप रोम में घूम रहे हैं। जी। आपको ये लगेगा कि बहुत कोई क्लासिक
सिटी में हैं और आप फॉरेन में हैं। जी फॉरेन की इसलिए मिसाल दी जाती है कि वहाँ की सफाई, वहाँ की बिल्डिंग की वो जो तरीका है, जी तो बहुत ही शाहकार बना दिया है। जी। फिर मैं भगवान वाल्मीकि महाराज, सृष्टि रचेता, रामायण रचेता, जी उनका उन्होंने वहाँ राम तीर्थ में बनाया, वहाँ गया जी तो क्या बात है, मज़ेदार। आनंदपुर साहिब है, बाकी सड़कें, फ्लाईओवर, काम तो बहुत हुआ है, विकास तो बहुत हुआ है। खैर जी, फिर विपक्ष क्यों कहता है कि पिछले 4.5 साल का जो कार्यकाल है इस सरकार का, इस गठजोड़ का, उसमें कोई बड़ा विकास का काम नहीं हुआ? नहीं, विपक्ष की ही क्या हुआ जो ये बातें ना करे। जी उस खेमे से तो यही बातें करेंगे तो वो थोड़ा एग्जिस्ट करेंगे, सरवाइव कर सकेंगे। जी उन्होंने तो करना ही है बातें। जी। हंसराज जी, आपको लगता है कि पंजाब की जो जनता है वो खुश है? और ये कहा जाए कि 2017 का जो चुनाव है, जब बीजेपी अकाली दल गठजोड़ चुनावी मैदान में उतरेगा, ग्राउंड ये कहा जाए तो जो ग्राउंड पे जो सिचुएशन है, आपको लगता है कि काम जो लोगों ने, आप कह रहे हैं कि काम हुए हैं पिछले 4.5 साल में, 10 साल में, कोई लोगों के बीच में कोई नाराज़गी नहीं है? अगर नाराज़गी थी थोड़ी बहुत तो उन्होंने बहुत मेहनत करके दूर करने की कोशिश की है जी। और अभी ये जो मैंने गिनाए हैं काम जी, इससे अनेकों काम है, बहुत सारे काम हुए हैं जी तो मसलन उन लोगों में अब मीडिया ग्लोबलाइज है, दुनिया मीडिया का युग है जी। सोशल मीडिया पे जो मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, लोगों में बहुत अवेयरनेस आ गई है। लोग बहुत सारा सोच के फैसला करेंगे कि जो लोगों ने इतना काम किया है उन्हीं को सपोर्ट किया जाए। आई थिंक सो। जी। हंसराज जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि एसवाइएल के पानी पर जो है वो सभी का हक है, दिल्ली का भी हक है। आपका क्या मानना है? पंजाब में पानी वैसे भी कमी है पानी की, पहले किसान खुदकुशियाँ कर रहे हैं और अगर कोई चीज़ बची है तो उस पे हक तो पहला पंजाब ही का है। हाँ, मोहब्बत से कोई दे दे तो दे दे, धक्के से तो नहीं कोई अच्छा लगता। पहला हक पंजाब ही का बनता है। जी। एसवाइएल का हल क्या देखते हैं आप? क्या हल है एसवाइएल का इस मुद्दे का? एसवाईएल का हल एक ही प्राइम कर सकती हस्ती, प्राइम मिनिस्टर साहब, दोनों चीफ मिनिस्टर साहिबान को बुलाएं जी, या पार्टी में जो भी रिलेटेड लोग हैं उनको बुला के दोनों पार्टियों को बिठा के जी, उसमें से गोष्ठी हो जी, बड़े बड़े बयान देने की बजाय, जहाँ इलेक्शन में फायदा लेने की बजाय जी, वहाँ बैठ के छोटी सी पंचायत की शक्ल में जी, तो ये बैठ के वहाँ बहुत इजीली हल निकाल सकते हैं। जी, तो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहल करनी चाहिए इस पूरे मामले में, एसवाइएल के मुद्दे को सुलझाने के लिए? जी बिल्कुल, क्योंकि वो सारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सारे देश के लिए सोचते हैं जी। वो जो जिसमें भला होगा, टकराव ना होगा। देखो बहुत तरह की टेंशन हो सकती हैं, तो सिर्फ यही नहीं सोचना चाहिए कि इलेक्शन कैसे जीतें, ये भी सोचना चाहिए यहाँ सबसे पहले पीस और अमन भी रहना चाहिए।